आज हम वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग में देखेंगे कि मैनेट क्या होता है, मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, और इसकी एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टीज, चैलेंजेस, एडवांटेजेस और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। Mobile ad hoc network. An ad hoc network is a collection of mobile nodes which forms a temporary network without the aid of centralized administrations or standard support devices regularly available as conventional networks. इस चीज़ को समझाने के लिए मैं थोड़ी सी आपको इलिस्ट्रेशन से समझाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ आ सके। ड्राइंग बहुत बुरी से इग्नोर कीजिएगा कि अगर हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं, जैसे ये देख रहे हैं, ठीक है, ये डिफरेंट नोड्स हैं हमारे पास, कंसीडर कर लेंगे नोड्स हैं, ठीक है। अगर ये सारे आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, नोड ए बी सी डी आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उनको किसी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे पास, जैसे हमारे पास जो होते हैं स्टैंडर्ड, हमने जो होते हैं उनमें हमारे पास क्या होते हैं, जो पिछले नेटवर्क्स होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स होते हैं, वायरलेस वगैरह, ये सारे, इनमें वाइड नेटवर्क्स हमारे पास क्या होता था, एक एक्सेस पॉइंट होता था और सारे जब उसको सेंड करते थे, जैसे इसने इसको सेंड किया और ये जो सा फिर इसको सेंड करेगा। बट मैनेट में हमारे पास क्या सीन है कि जो सारे नोड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे विदाउट द एड ऑफ सेंट्रलाइज्ड, उनको किसी एक एक्सेस पॉइंट की नीड नहीं है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट इज नॉन फॉर इट्स रूटेबल नेटवर्क प्रॉपर्टीज वेयर ईच नोड एक्ट एज अ राउटर टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक टू अदर स्पेसिफाइड नोड इन द नेटवर्क। इसमें हमारे पास ये है कि जैसे ये देख लें, ये है मैनेट में हमारे पास रोटर की, जैसे रोटर क्या करता है, बेसिकली वो दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाता है। मैनेट में हमारे पास हर नोड जो है रूटिंग प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसने डाटा जो है नोड ए ने नोड ई को सेंड करना डाटा, वो क्या करेगा, ए सेंड करेगा पहले डाटा डी को, ठीक है। ये मैंने वैसे ऐसे रेज कर लेते हैं, एक्सेस पॉइंट समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने आपको बताया था। नोड ए ने नोड डी को जो है डाटा सेंड करना है, ई को, ठीक है। पहले वो डाटा सेंड करेगा डी को और उसके थ्रू जो है वो डाटा सेंड करेगा ई को। क्या किया कि नोड डी ने उसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड हुई, रूटिंग प्रॉपर्टीज, जिसमें यह है कि वो डाटा को रूट कर रहा है कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स को, दो डिफरेंट नोड्स को वो क्या करवा रहा है, कनेक्ट करवा रहा है। इसलिए हमने ये पॉइंट कहा कि जो मैनेट है उसमें नोड्स के पास रूटिंग प्रॉपर्टीज होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेट इनेबल्स फास्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क्स। मैनेट में ये है कि जो भी नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहता है, जैसे हमारे पास फुल नेटवर्क्स, हमारे पास नोड्स बने हुए हैं, कोई भी नोड अगर कनेक्ट होना चाहता है वो इजीली जो है कनेक्ट हो सकता है। ये डायनामिक टोपोलॉजी है, फ्लेक्सिबल है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू नेबर नोड एंड नेबर डिस्कवरी। मैनेट के नोड के पास, मैनेट नोड्स के पास ये एबिलिटी है कि वो जो उनसे नेबरिंग नोड है उसको डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसने डाटा इसको सेंड करना था तो ये अपने नियर बाय नोड जो है उनको डिस्कवर कर सकता है कि अभी मैं इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, कि इस नोड के पास कौन सी एबिलिटी है कि ये अपने नेबरिंग नोड जो है उनको वो डिस्कवर कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी। मैनेट नोड में जैसे हमने पहले बताया कि एक होता है हमारे पास क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये सर्वर हो गया और ये बाकी सारे जो इसके पास कनेक्ट हुए वो उसके पास होते हैं क्लाइंट। एक हमारे पास सर्वर हुआ और जैसे क्लाइंट जिनसे इसके साथ कनेक्ट करते हैं। बट पीयर टू पीयर में हमारे पास क्या होता है कि हर डिवाइस जो सा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपनी कंप्यूटेशन वगैरह जो सी होती है उसकी सेल्फ होती है। जैसे ये सारे जो से पीयर टू पीयर है कि ये किसी सेंट्रल जो से उसके साथ कनेक्ट नहीं है। ये पीयर टू पीयर टोपोलॉजी जो वैसे हमने जो हमें बेसिक इसका मीनिंग पता उसी को इसमें इंप्लीमेंट करने के पीयर टू पीयर होता क्या है कि हर नोड जो है अपनी कंप्यूटेशन को खुद करता है कि ये डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज नहीं है। आगे हमारे पास पॉइंट है लिमिटेड वायरलेस कनेक्टिविटी रेंज। लिमिटेड वायरलेस कनेक्टिविटी रेंज में हमारे पास ये है कि द वायरलेस कनेक्टिविटी रेंज इन मैनेट इंक्लूड्स ओनली नियरेस्ट नोड कनेक्टिविटी। लिमिटेड वायरलेस कैसे हुआ कि अगर ये जो है ना अगर इसके साथ कनेक्ट करना चाहता है तो इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ये सबसे पहले इसकी जो सी रेंज है जो नियर बाय नोड है उसके साथ ये कनेक्ट कर सकता है। अगर पहले ये जो सा डाटा अगर यहाँ से नहीं जाता तो पहले ये जो सा नियर बाय नोड इसका ये हुआ, पहले इसके साथ ये डाटा इसको सेंड करेगा और ये जो सा नोड है ये फिर इसको सेंड करेगा। कि हर नोड के पास जो सी कनेक्टिविटी रेंज जो सी है वो लिमिटेड है। और इसीलिए जो मैनेट में हमारे पास क्या होता है, रूटिंग प्रॉपर्टीज होती है, एक दूसरे को सेंड करता है फिर दूसरा तीसरे को सेंड करता है, इस तरह से जो सा डाटा वो सेंड हो जाता है। सेंड और रिसीव का सारा प्रोसीजर इसी तरह से होता है।
कंप्यूटेशन डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे ये पहले पॉइंट बताया कि कंप्यूटेशन जो है वो डिसेंट्रलाइज है, जैसे क्लाइंट सर्वर में होती है कि सारी कंप्यूटेशन सर्वर में हो रही होती है, क्लाइंट्स उसके साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं कि सर्विसेज को हासिल करने के लिए। बट हमारे पास मैनेट में क्या होता है कि सारी जैसे कंप्यूटेशन होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है, हर नोड में जो सी अपनी कंप्यूटेशन खुद कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। रिसोर्स कंसंट्रेट्स में हमारे पास ये है कि बैटरी की पावर वगैरह, क्योंकि जो सी नोड है उसे तब तक कम्युनिकेट करना है जब तक उसके पास बैटरी है। लिमिटेड बैंडविड्थ अवेलेबल बिटवीन टू इंटरमीडिएट नोड्स बिकम्स द कंसंट्रेट फॉर द मैनेट। नो एक्सेस पॉइंट रिक्वायरमेंट, जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि नो एक्सेस पॉइंट रिक्वायरमेंट। मैनेट में हमें जो है बीच में एक्सेस पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे क्लाइंट टू सर्वर में होती है कि एक हम क्या करते हैं, एक सर्वर बीच में जैसे इसकी दोबारा यहीं पर समझाते हैं कि मैंने ये क्या किया, ये नोड्स हैं सारे, ठीक है, कंसीडर देम नोड्स, कि ये है नोड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जो सा नोड है वो जो है वो एक एक्सेस पॉइंट मैंने बना दिया कि ये जो है इसको डाटा सेंड करेगा, फिर ये जो है वो इसको सेंड करेगा, फिर अब जब इसने ये भी इसको सेंड करेगा, फिर ये इसको सेंड करेगा, ठीक है। एक एक्सेस पॉइंट जो है मैंने बना दिया, ठीक है। मैनेट में हमारे पास ये नहीं होता, उसमें अगर नोड जो सा करीब है ये उसको डायरेक्ट सेंड कर सकता है, ठीक है। बट एक्सेस पॉइंट के लिए हमें क्या होता है कि बीच में एक एक्सेस पॉइंट रखा हो, पहले ये इसको सेंड करेगा फिर ये इसको सेंड करेगा। डाइवर्सिटी इन नोड्स, मैनेट में हमारे पास जो है नोड्स की डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है कि हमें कोई भी नोड जो है वो ऐड कर सकते हैं, आईपैड्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, कोई भी नोड जो है वो मल्टीपल नोड्स हम ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ नोड्स, प्रोटोकॉल डाइवर्सिटी, इसमें IRDA और भी GIS हम पता नहीं कितने कौन से प्रोटोकॉल जो है इसमें बहुत ज्यादा आप जो है यूज कर सकते हैं। मैनेट एप्लीकेशन बैटलफील्ड में कैसे होता है, जैसे सोल्जर्स वगैरह होते हैं वो अपने साथ जो से बाकी सोल्जर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हेडक्वार्टर्स वगैरह के साथ, व्हीकल्स वगैरह के साथ जो उनसे वो इंटरेक्शन रख सकते हैं। बेसिकली जो मैनेट का जैसा कॉन्सेप्ट है वो आया ही बैटलफील्ड में था, क्योंकि जैसे देखा जाए बैटलफील्ड में हमने एकदम से कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन होगी ना, एकदम से जैसे हर बंदे ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे मैनेट को, व्हीकल नेटवर्क नेटवर्क। मैनेट होता है, इसमें होता है कि हर व्हीकल्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, व्हीकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती है कौन सी सिचुएशंस में, कि अगर बताने के पावर चेंज कर लो ये वो, और इमरजेंसी सिचुएशंस में जो सी है उसमें भी इंटरेक्ट कर सकती है। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे हमारे पास हमने क्या किया, अगर वाइड जैसे हम यूज करते हैं कंप्यूटर और मोबाइल के साथ, अगर हमें कोई डाटा सेंड करना हो तो हम वाइड वगैरह यूज करते हैं, तो उससे हम डाटा सेंड कर लेते हैं। पर मैनेट में हमारे पास क्या होता है कि हम विदाउट यूजिंग वाइड्स हम एक नेटवर्क बना के, एक टेम्पररी नेटवर्क बना के हम उनसे डाटा सेंड कर सकते हैं। एक पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसकी जिनसी कनेक्टिविटी रेंज होगी वो लिमिटेड होगी। एडवांटेजेस ऑफ मैनेट, प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ जियोग्राफिक एरिया। जैसे होता है ना कि कहते हैं कि वायरलेस वाईफाई है, इस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, कि इन इलाकों में नहीं आ सकता, ये वो होता है ना। बट मैनेट में यह है कि कोई भी जियोग्राफिक एरिया की कोई पाबंदी नहीं है, कहीं भी आप जो है ना जैसे नेटवर्क ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेटवर्क कैन बी सेटअप एट एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम। जैसे मैंने कहा कि जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस है वहाँ पे हमें एकदम से जो है ना कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, तो हम वहाँ पे वायर्स वगैरह लगाने नहीं बैठ जाएंगे, या कोई ISP वगैरह नहीं ढूंढेंगे जिसके साथ हम कनेक्ट करें वगैरह ये वो। तो हम क्या करते हैं, एक मैनेट एक टेम्पररी नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। वर्क्स विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, की किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे पहले से कोई स्ट्रक्चर बना उसकी हमें जरूरत नहीं है। वायरलेस कम्युनिकेशन के हमें इसमें वाइड वगैरह नहीं होती। हाई मोबिलिटी की आप कहीं भी जाके आप फ्री टू मूव है आप उसको यूज कर सकते हैं। स्मॉल एंड लाइट वेट इक्विपमेंट्स, आप मोबाइल्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो वे क्या स्मॉल है और लाइट वेट है। चैलेंजेस ऑफ मैनेट, मैनेट के जो अब जाहिर बात है जिस चीज के एडवांटेजेस हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो मैनेट में हमारे सबसे पहले जो सा डिसएडवांटेज है कि इसकी जैसी टोपोलॉजी और डायनामिक है, कि जैसी टोपोलॉजी डायनामिक है कि हमने पहले एक पॉइंट पढ़ा था, इसके एडवांटेज की प्रॉपर्टीज में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेट में क्या होता है कि जो उनसे कोई भी नोड जो उनसे आके कनेक्ट हो सकता है, तो ये इसकी जो इसकी एडवांटेज में भी आ सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, बट इसकी जो डिसएडवांटेज है उसमें इस चीज को कंसिडर किया जाता है। सिक्योरिटी इज एडवांटेज में ये कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है, और डिसएडवांटेज ये कि टोपोलॉजी जो होगी वो डायनामिक हो जाएगी। सिक्योरिटी इज लिमिटेड, सिक्योरिटी ये कि कोई भी नोड आकर कनेक्ट कर रहा है। अब जैसे नोड ए ने यहाँ पे डाटा सेंड करना था, नोड ए ने डाटा सेंड करना था, सॉरी नोड ए ही हमारा ये था और नोड डी था ये और नोड ई था ये, ठीक है।
नोड ए ने अब इसको सेंड किया डाटा, ठीक है। फिर यहाँ से नोड्स के जरिए जो है कोई भी नोड आके कनेक्ट हो सकता है, जो सिक्योरिटी जो है इस तरह से इसकी लिमिटेड हो जाती है। एनर्जी कंसंट्रेट, जैसे हमने रिसोर्स कंसंट्रेट का पढ़ा था कि जो सी बैंडविड्थ जो है वो लिमिटेड है। बैंडविड्थ क्या होती है कि जितना बीच में डाटा जो है अमाउंट ऑफ डाटा सेंड इन सेकंड, जितना डाटा जो है बीच में सेंड हो सके, ठीक है। तो जो सी नोड्स वगैरह उनकी बैटरी पावर वगैरह वो भी इस चीज में कंसिडर की जाती है। रोटिंग जो सी होती है वो डिफिकल्ट होती है। अब मैनेट में रोटिंग डिफिकल्ट कैसे होती है, ये जो बेसिक पॉइंट है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में क्या होता है, उसमें हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट बनाया होता है, ठीक है। अब वो जो सा है वो पहले इसको सेंड करता है, फिर वो जो से नेक्स्ट नोड को सेंड कर देता है, ठीक है। बट मैनेट में ऐसा नहीं होता। मैनेट जो सा वो डायनामिक टोपोलॉजी, कोई भी नोड जो सा आके वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकता है। नोड जो से वो मूवेबल होते हैं, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, मूवेबल, ठीक है। हम कहीं भी जाके जो है वो नेटवर्क को अपनी इंटरनेट की सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट कर सकते हैं, सेंड और रिसीव को प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो उनसे मैनेट में क्या होता है कि जैसे नोड्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो इसमें जैसे रोटिंग जो होती है वो डिफिकल्ट होती है। नेक्स्ट नोड को पता नहीं होता, अब इसको पाथ चेंज हो जाते थे सबके। एग्जाम्पल्स ऑफ मैनेट, जैसे हमारे पास कोई एक आईटी कैंपस है, जैसे हम यूनिवर्सिटीज वगैरह में कंसीडर कर लेते हैं कोई भी, कि उधर हमने कोई कनेक्शन करवाना है, तो हम क्या करेंगे, मैनेट इस्टेब्लिश कर लेंगे। एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी मूविंग विद लार्ज कैंपस विद लैपटॉप्स एंड सेल फोन्स, कि अगर एक एम्प्लॉय जा रहा है, उसने अपनी कंपनी को, जैसे एक सेल्स मैन की भी एग्जाम्पल पहले मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस की थी, उसमें अगर उसने बताना है कि सेल्स रिकॉर्ड वगैरह अपने जैसे डाटाबेस उसको अपडेट वगैरह करना है, तो उसमें भी हम मैनेट को यूज करते हैं। मूविंग सोल्जर्स विद वेयरेबल कंप्यूटर्स, बैटलफील्ड्स वाले पॉइंट में हमने इसको डिस्कस कर लिया। इन शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स एंड कॉफी शॉप्स कस्टमर्स स्पेंड पार्ट ऑफ द डे इन नेटवर्क विच इज मैनेट। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स में क्या होता है कि मैनेट ही बना होता है ना, उसमें जो कस्टमर्स वगैरह जो से होते हैं वो दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं।